अगर कोई काम किसी की रजामंदी से होता है, अगर दो लोग हों और दोनों लोगों की सहमति से अगर कोई काम होता है तो वो खुशनुमा होता है। लेकिन अगर दोनों की सहमति अगर डिफरेंस हो जाए, अलग हो जाए उसमें, तो फिर दोनों में फिर एक विरोध की स्थिति बन जाती है और फिर वो विरोध कहाँ तक पहुँच जाए, ये आकलन लगाना बहुत मुश्किल सी बात है। दरअसल आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है कि एक फ्रेंड जो कि कॉलेज के छात्र होते हैं, दोनों छात्र और छात्रा दोनों में प्यार होता है और प्यार होने के बाद दोनों में आपसी संबंध बनते हैं, तालमेल था। लेकिन उसके बाद जब वो छात्रा को ऐसा लगने लगता है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, इसलिए वो उसका विरोध करने लगती है और उससे साइड लेने लगती है। और ये बात जो उसका प्रेमी होता है, जो भी वो भी छात्र था, और दोनों में जब ये बात उत्पन्न होती है अलग अलग होने की, तो छात्र कहीं ना कहीं वो भड़क जाता है और इस प्रकार भड़कता है कि उस छात्रा को इस दुनिया से ही अलग कर देता है। वो बोलता है कि अगर तुम हमारी नहीं हुई तो मैं किसी की होने नहीं दूंगा। आज की कहानी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है उस छात्रा के साथ और वो कौन होता है छात्र, ये जानेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को, कहानी को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। और हमारा आपसे एक आग्रह और एक विनम्र निवेदन है कि हमारा चैनल अभी नया है और इस चैनल को सपोर्ट करें। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और भुवनेश्वर का एक जाना माना विश्वविद्यालय KIIT, यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 40,000 है। और 40,000 में छात्र छात्राएं जो हैं उनमें से लगभग 800 छात्र छात्राएं जो हैं वो नेपाल रूप से हैं। और इस विश्वविद्यालय में लगभग कई एक देशों के छात्र छात्रा पढ़ते हैं और ये एक बढ़िया विश्वविद्यालय है। यहाँ पर कई लोग और कई कंट्री के लोग पढ़ने आते हैं, बच्चे। कुल मिलाकर अच्छा है ये। लेकिन उसके बाद यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है जो 16 फरवरी को, जो कि एक बहुत बड़ा नाम खराब हो जाता है इस कॉलेज का, जो चर्चा का विषय बन जाता है जब एक ऑडियो वायरल होता है। दरअसल क्या होता है इस कॉलेज में, जो हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि नेपाल रूप की रहने वाली थी, उसका नाम प्रकृति लामसाल होता है। उम्र इसकी 22 साल होती है और ये बीटेक की छात्रा होती है, तृतीय वर्ष की। कुल मिलाकर लड़की की उम्र 22 साल की थी। और यहीं पर एक पढ़ने वाला लखनऊ का, जिसका नाम होता है आदिल श्रीवास्तव। अब ये दोनों छात्र छात्राओं में आपस में मेलजोल हो जाता है। उसके बाद प्यार की शुरुआत हो जाती है और जब प्यार की शुरुआत होती है तो फिर वो अंजाम तक पहुंच जाना ही मुनासिब था, क्योंकि प्यार करना और फिर दोनों का मिलन होना ये कोई बड़ी बात नहीं। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद जब दोनों मिल जाते हैं, कुछ समय तक ये दोनों साथ रहते हैं और साथ रहने के बाद इन दोनों में एक विरोध की उत्पत्ति हो जाती है और जो लड़की होती है प्रकृति, ये इससे साइड होने लगती है। दरअसल इसको कुछ ऐसा लगने लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है। तभी 16 फरवरी लगभग 2 बजे के आसपास अपनी माँ से ये फ़ोन करती है नेपाल में कि माँ, मैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है वहाँ पर जा रही हूँ और हो सकता है अभी ढंग से बात नहीं हो पा रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं रास्ते में चल रही हूँ, इसलिए जब मैं पहुँच जाऊँगी उसके बाद शाम को बात करती हूँ। दरअसल ऐसा हर रोज़ होता था, कभी नेटवर्क इशू हो जाता था या कहीं बैठे हैं या कहीं दोस्तों के साथ में थी तो बात नहीं हो पाती थी और होती भी थी बात। माँ ने भी कोई गहनता से बात नहीं ली, क्योंकि कोई बात नहीं थी, हर रोज़ बात होती थी, बेटी थे। ऐसा ही चल रहा था। तभी पता चलता है कि 16 फरवरी के ही दिन जब वो लड़की प्रकृति उसके दोस्त जो थे उन दोस्तों के साथ में थी,
लेकिन वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। और जब वो गायब हो जाती है तो वो सभी दोस्त उसको ढूंढने लगते हैं। कॉलेजों में, बड़े कॉलेजों में अक्सर ग्रुप हो जाते हैं। किसी का दोस्त है और उसके साथ में 4 लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो उनका एक ग्रुप बन जाता है। तो जो उसके दोस्तों का ग्रुप था वो सभी ढूंढते हैं, लेकिन प्रकृति कहीं नज़र नहीं आती है। वो आसपास देखते हैं, हॉस्टल में जाते हैं जहाँ पर उसका रूम था, वहाँ जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि उसके जो शरीर था वो छत बिछत अवस्था में पड़ा था और वो शायद डेड हो चुकी थी। उसके बाद सभी जो स्टूडेंट थे वो घबरा जाते हैं, उनमें से लड़कियां भी थीं, लड़के भी थे, वो डर जाते हैं। खासकर जो प्रकृति होती है, इसका एक चचेरा भाई भी था वहाँ, वो भी पढ़ रहा था वहीं। तो वो तुरंत जब ये स्थिति को देखता है तो देखने के बाद वो अपने अपने जो प्रकृति के माता पिता होते हैं, अपने जो कजन होते हैं, उनको फ़ोन करता है और फ़ोन कर बताता है कि ऐसे ऐसे बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रकृति के माता पिता की रूहत बदल जाती है, उनकी हालत खराब हो जाती है। वो वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं और सीधा यहाँ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इधर तब तक ये होता है कि सभी छात्र जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ जो स्थिति थी, पुलिस पहुँच जाती है। सभी लोग, ये छात्रों की ये मांग थी कि इस लड़की की मौत कैसे हुई, लेकिन कोई खुलासा नहीं हो पा रहा था। तभी कुछ लोग जो छात्र थे वो प्रोटेस्ट में बैठ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। और ये 16 फरवरी की बात है। उसके बाद सभी लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर हो हंगामा होने लगता है। तब जाकर कहीं KIIT के जो प्रबंधक होते हैं उनके कानों में जब खबर पहुँचती है तो वो तुरंत वहाँ पर एक्शन लेते हैं। और एक्शन लेने के बाद वो 15 दिसंबर तक नेपाल के छात्रों को वहाँ से निष्कासित कर देते हैं। 17 फरवरी को ये आदेश जारी होता है कॉलेज प्रबंधक के नियमानुसार। वहाँ की जो गाइडलाइंस रही होगी उसके हिसाब से दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक नेपाली छात्र छात्राओं को बाहर निकाल दिया जाता है। अब यह स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, पुलिस पहुँच जाती है और उसके बाद फिर ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और जो नेपाली छात्र छात्रा थे वो अपना अपना बैग पैक करने लगते हैं और वहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी वहाँ जो लोग होते हैं और जो गार्ड हैं और वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, उनका कुछ अलग रवैया हो जाता है। वो प्रशासन की, वहाँ के स्कूल प्रशासन की पक्ष में लड़ने लगते हैं उन जो छात्र छात्राएं होती हैं उनसे। तो कुछ छात्र छात्रा कटक स्टेशन पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो सभी लोग उनका फ़ोन चेक करने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने वीडियो बनाया हो और वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दें। इससे जो KIIT जो कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, इसकी कहीं ना कहीं फजीहत हो जाए। इसलिए वो सबका फ़ोन चेक करते हैं और फ़ोन चेक करने के बाद उनकी जो वीडियो अगर किसी के पास थी, फ़ोटो थी, तो उसको डिलीट करते हैं। तभी वहाँ से एक ऑडियो वायरल होता है और उस ऑडियो में जो ये लड़का होता है आदिल श्रीवास्तव, ये उस लड़की जो प्रकृति होती है, इन दोनों का जो ऑडियो होता है, उस ऑडियो में जो आदिल श्रीवास्तव होता है उस लड़की को कई अभद्र भाषाओं का प्रयोग करता है, उसको बहुत गंदी गंदी गालियां भी देता है। लेकिन वो लड़की जो है वो गिड़गिड़ाती है, बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो जो होता है नहीं मानता है। दरअसल पूरा प्रशासन 40,000 छात्र छात्रा जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ देश विदेश के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका भविष्य वहाँ पर है, वो सभी लोग सबको छोड़कर वो कॉलेज एक बच्चे की प्रति इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा था। दरअसल इसमें ये बाद में पता चलता है कुछ कि ये जो लड़का होता है, इनके जो पिता होते हैं वो कुछ राजनीति से जुड़े हुए हैं और इसलिए उनका दबाव था कि वो कॉलेज को कुछ सपोर्ट करते थे। इसलिए जो कॉलेज प्रशासन था वो इनके इस लड़के की पक्ष में ज़्यादा लड़ रहा था और उस लड़की की पक्ष में कोई बात नहीं थी। फिर ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री के पास पहुंचती है तो नेपाल का जो प्रशासन है, वहाँ का जो नियम कानून है, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और कुछ अपने प्रशासनिक अधिकारी इंडिया भेजे, भारत में भेजते हैं उड़ीसा में, और वहाँ पर इसकी जानकारी ली जाती है। और उसके बाद
उनका एक संदेश जारी होता है कि जो छात्र नेपाल रूप के हैं वो या तो नेपाल चले आएँ या फिर वहीं हॉस्टल में रुकें, कॉलेज में रुकें, आगे इधर उधर कहीं न जाएं, ताकि हम कोई बात कर सकें। कहीं ना कहीं नेपाल ने ये बात बड़ी सख्ती से कही कि ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। और वहीं पर एक जो प्रोफेसर होती हैं मंजू शाह, ये धमकी देती हुई वीडियो में दिखाई दे रही हैं बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं उनको बोल रही हैं कि तुम्हारे जो देश में जितना सिस्टम है, जितना खाना पीना चलता है वो हमारे देश से चलता है, जितना तुम्हारे पास पूरा इकोनॉमी है वो हमारे देश से चलती है। ऐसी कुछ धमकी दे रही हैं। हम 40,000 बच्चों को खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, ये सब बातें वो कर रही हैं कुछ। तो इसमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके मुंह से कुछ गलत निकल रहा है, क्योंकि छात्र छात्रा एक स्कूल में पढ़ने आए हैं, वो शिक्षा लेने आए थे, न कि वो यहाँ ये देखने आए थे कि हमारा देश तुम्हारी देश की बदौलत चल रहा है। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, ये पीछे की बात है, आज से नहीं कई सालों से चल रही है, और ये बात उनको कहना कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता है। इस पर इस समय जो और कानून और जो सिस्टम बनेगा वो अगली अपडेट में पता लगेगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो ये लड़के हैं इनके लिए, और जो 15 दिसंबर तक नेपाली छात्र छात्राओं को इन्होंने निष्कासित कर दिया है। अब आगे क्या होता है वो अगली जानकारी में देखेंगे। यहाँ पर तुरंत जो होता है, जो कुछ जैसे गार्ड्स थे उन गार्ड्स को निलंबित कर दिया जाता है। कुछ हल्के जो कम उसके तबके के थे जो टीचर थे उनको निलंबित कर दिया जाता है। खासकर जो बड़े प्रोफेसर हैं और जो बड़े हाई प्रोफाइल जो वहाँ के प्रबंधक हैं जैसे और सभी लोग, उनसे अभी तक कोई बात नहीं हुई। कुल मिलाकर लीपापोती वाली बात चल रही है। क्या होता है आगे वो जानेंगे अगली अपडेट में। ये रही घटना, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।